नमस्कार, मैं नूजल चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विश्लेषण। आज हम बात करेंगे उस किसान विद्रोह की जिसने न सिर्फ मेवाड़ रियासत की नींव हिला दी बल्कि पूरे राजस्थान के किसानों को संगठित होने का हौसला दिया। वर्ष था 1921 और चिंगारी उठी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू ठिकाने से, जिसे हम आज बेगू किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। वर्तमान में बेगू चित्तौड़गढ़ जिले में है। तब राजस्थान की रियासतों में किसान की हालत दयनीय थी। बेगू, जो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वहां पर किसानों, विशेष रूप से धाकड़ जाति के लोगों को अत्यधिक लगान, अनिवार्य बेगार और सामंती उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। सामंत था अनूप सिंह, जो किसानों पर तरह तरह के कर और बेगार थोपता था। आखिरकार किसान विद्रोह पर उतर आए। किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में निर्णय किया कि फसल का कूंता नहीं कराया जाएगा। वर्ष 1921, स्थान मैनाल, भीलवाड़ा, भैरवकुंड, यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रारंभिक नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी ने और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली उनकी पत्नी अजना चौधरी, जो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का प्रतीक बन गईं। बाद में विजय सिंह पत्थिक इस आंदोलन के अगुआ बने और इसे संगठित दिशा दी। किसानों की प्रमुख मांगें थीं: अत्यधिक लगान को समाप्त किया जाए, बेगार प्रथा बंद हो, सामंती अत्याचार रोके जाएं और अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था समाप्त हो। परसोली समझौता जून 1922 में हुआ था। यह समझौता ठाकुर अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच हुआ था। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए बेगू के सामंत ने किसानों के साथ समझौता किया। इस ऐतिहासिक समझौते में अनूप सिंह ने किसानों की कई महत्वपूर्ण शर्तें मान ली थीं। पहली, बेगार प्रथा पर रोक। दूसरी, फालतू करों की समाप्ति। तीसरी, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता की अनुमति। और चौथी, किसानों से जबरन वसूली न करने का वचन। इस समझौते से किसानों में राहत की भावना आई, लेकिन यह राहत अधिक समय नहीं टिकी। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह इस समझौते से इतने विचलित हुए कि उन्होंने इसे बोल्शेविक समझौता कह दिया। उनके अनुसार यह समझौता रियासत की सत्ता और सामंती ढांचे के खिलाफ एक क्रांतिकारी विद्रोह जैसा था, ठीक वैसे ही जैसे रूस में हुआ था। और यहीं से शुरू हुआ आंदोलन पर राज्य दमन का दौर। रियासत ने आंदोलन की जांच के लिए अंग्रेज अफसर ट्रेच को भेजा, परंतु जांच के नाम पर ट्रेच ने किसानों पर क्रूर बल प्रयोग किया। 13 जुलाई 1923, स्थान गोविंदपुरा, भीलवाड़ा, किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रेच ने गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में 2 किसान शहीद हुए, कृपाजी और रूपाजी। यह घटना इस आंदोलन का नाटकीय और भावनात्मक मोड़ बनी। जब पुरुष गिरफ्तार हुए तब महिलाओं ने मोर्चा संभाला। अजना चौधरी, स्वयं खेतों में काम करने वाली महिला, ने महिला किसान संगठनों का नेतृत्व किया। अब नेतृत्व संभाला विजय सिंह पथिक ने। उन्होंने आंदोलन को नया जोश, विचारधारा और संगठनात्मक शक्ति दी। उन्होंने बेगार प्रथा को खत्म कराया और किसानों में आत्मविश्वास भरा कि वे संगठित होकर व्यवस्था बदल सकते हैं। परिणाम स्वरूप 1923 को उन्हें 5 वर्षों का कारावास दिया गया। वह अप्रैल 1927 में जेल से रिहा हुए। लगातार संघर्ष और शहादत के बाद सन 1925 में बेगू क्षेत्र में 34 प्रकार की लगान दरों को समाप्त कर दिया गया। यह थी किसानों की आंशिक लेकिन ऐतिहासिक जीत। यह आंदोलन राजस्थान में किसान चेतना की नींव बन गया। बेगू किसान आंदोलन हमें यह सिखाता है कि शोषण के खिलाफ जब जनता संगठित होती है तो सत्ता को झुकना पड़ता है। यह आंदोलन सिर्फ करों और बेगार के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई थी। इसकी गूंज बाद के आंदोलनों बिजोलिया, टोंक, सीकर और शेखावाटी में भी सुनाई दी। किसानों की यह गाथा न तो इतिहास की किताबों में प्रमुखता से है और न ही मुख्यधारा की राजनीति में, लेकिन विश्लेषण के इस मंच से हम आपको याद दिलाते हैं कि क्रांति सिर्फ तलवार से नहीं, साहस और संगठन से होती है। मैं नूजल चौहान आपसे विदा लेता हूं। कार्यक्रम विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक अध्याय के साथ। नमस्कार।